रायपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जेसीसीजे कोर कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया है। जेसीसीजे बसपा में गठबंधन बरकरार रहेगा। तो जेसीसीजे सीटों पर मायावती से चर्चा करेंगे अजीत जोगी। चर्चा के बाद बाकी 5 सीटों पर फैसला होगा। आपको बता दें कि पहले जब बसपा ने अपनी सीटों का ऐलान किया था तो एक भी सीट पर अजीत जोगी या उनकी पार्टी के किसी भी नेता से कोई मुलाकात या बातचीत या फैसला नहीं हुआ। उसके बाद अजीत जोगी ने यह कहा था कि बैठक होगी जेसीसीजे की और साथ ही साथ गठबंधन पर हम फैसला करेंगे कि रहेगा या नहीं। तो अब यह खबर मिल रही है कि जेसीसीजे का गठबंधन रहेगा। कोर कमेटी की बैठक हुई है, कोर कमेटी में फैसला लिया गया है, बसपा में गठबंधन बरकरार रहेगा। तो बसपा और जेसीसीजे का गठबंधन बरकरार रहेगा, यह फैसला लिया गया। जेसीसीजे की बैठक में सीटों पर मायावती से चर्चा करेंगे। कोर कमेटी की बैठक थी, अजीत जोगी भी इसमें शामिल थे। चर्चा के बाद बाकी 5 सीटों पर फैसला लिया जाएगा। गठबंधन तो यथावत है, बहुत मजबूत है, गठबंधन यथावत है, कहीं कोई बात ही नहीं है। हम लोगों को तो आश्चर्य होता है कि ये प्रश्न आता कहाँ से है। 11 सीटों पर तैयारी हमारी गठबंधन की तैयारी मैंने कहा, और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता दोनों एकजुट होकर लड़ेंगे। तो ये कहा गया है जेसीसीजे की तरफ से कि गठबंधन मजबूत है, कायम है। 11 सीटों पर गठबंधन है, आगे भी कायम रहेगा और बाकी सीटों पर बसपा से बैठकर फैसला करेंगे। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परियार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, ये कहा जा रहा था कि गठबंधन टूट सकता है, खतरे में है, लेकिन अजीत जोगी ने सीधे संकेत दिए थे कि हम कोर कमेटी की बैठक रखेंगे, पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक होगी, सब साथ में बैठकर फैसला लेंगे। बिल्कुल, देखिए विजय जी, अभी कोर कमेटी की इनकी बैठक जो है जेसीसी की खत्म हुई है और इस बैठक में जो है कोई नतीजा नहीं निकल पाया और अंत में फिर से एक बार सभी जो नेताओं के बीच ये सहमति बनी कि जो बसपा सुप्रीमो मायावती है उनसे बात की जाए, क्योंकि दरअसल अभी बसपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों पर जो है अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और जो है जेसीसीजे से जो है बिना सहमति के, तो इसको लेकर जो है जेसीसीजे के नेता काफी नाराज थे। हालांकि अभी जिस तरीके से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है उनसे यही लगता है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो है 11 की 11 सीटों पर नहीं लड़ना चाहती, केवल कुछ सीटों पर फोकस करना चाहती है। वही बहुजन समाज पार्टी जो है वोट ऑफ परसेंटेज उनका बना रहे, एक जो पार्टी के लिए जो रहता है कि उनका जो नेशनलाइज पार्टी के लिए वोट ऑफ परसेंट मिले, उसके लिए वो जो है दरअसल सभी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो संभव है कि आने वाले 24 घंटे के अंदर जो है अजीत जोगी जो है मायावती से बात करें और फिर इस पर फैसला हो सके कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने वाली है और बसपा कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी। हालांकि अगर जीत की बात करें या जो है इन दोनों पार्टियों के गठबंधन की भी माहौल बात करें तो कोई विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों को जो है मिलाकर 14% वोट मिले थे। वहीं सीटों की बात करें तो 7 सीट गठबंधन को प्राप्त हुए थे। तो अब ऐसे में लोकसभा में भी कोई बड़ी जीत तो नहीं देखी जा रही है, लेकिन जो जहाँ पे एससी वर्ग की तादाद ज्यादा है, वोटर्स ज्यादा हैं, जांजगीर है, बिलासपुर लोकसभा है, वहाँ पे इनका वर्चस्व थोड़ा दिखाई देता है। लेकिन अभी तक जो है गठबंधन के बीच जो है गठबंधन के नेताओं के बीच जो है अभी तक ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं है कि कौन किसके समर्थन करेगा, कौन किसके प्रत्याशी उतरेंगे। तो ऐसे में असमंजस की स्थिति है और वहीं जो है भाजपा और कांग्रेस जो है इन सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दी है। तो अब ऐसे में आगामी कुछ घंटों में देखने होंगे कि किस तरीके से नतीजा निकल कर आ रहा है मायावती और अजीत जोगी की बातचीत से। ठीक, शुक्रिया सौरभ इस तमाम बातचीत के लिए। तो 11 सीटों पर जेसीसीजे चुनाव लड़ने को तैयार है और गठबंधन मजबूत है, ये कहना है जेसीसीजे के नेताओं का। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बीजेपी के खिलाफ है।